उस हेलीकॉप्टर में ईंधन किसका डल रहा है? ये सवाल मैं नहीं पूछ रहा, विपक्ष पूछ रहा है। देखिए, हमारे हेलीकॉप्टर तो पार्टी लेती है और पार्टी चलाती है, मगर जो कहते थे वैगन आर में चलते हैं, उनका सुनिए, उनके मुख्यमंत्री जो पंजाब के हैं, उनका काफिला कैप्टन अमरिंदर सिंह से भी बड़ा है, बादल जी से भी बड़ा है। 3 दर्जन से गाड़ियों का लश्करे जर्रार चलता है और वो तो पेट्रोल जनता का फूकता है मेरे भाई। जो कहते थे कभी, अब सुनिए, अब मैं बताता हूं। प्रियंका जी ने बोला, कैरेक्टर जानते क्या होता? मुझे चाहिए जन लोकपाल टोपी, सत्ता में आए टोपी पहना दी इधर, अब नहीं चाहिए मुझे चाहिए। सुनिए, सबसे शपथ भरवाया, मैं बंगला नहीं लूंगा, बंगला ले लिया, मैं गाड़ी नहीं लूंगा, ले लिया, मैं सिक्योरिटी नहीं ले लूंगा। इस समय भाई देखिए, मैं इसमें इनका मजाक नहीं, या तो ये बचकानी हरकत कर रहे थे या शातिराना हरकत कर रहे थे। पंजाब के मुख्यमंत्री को जरूरत है, जो भी मुख्यमंत्री होता है उसको सिक्योरिटी की जरूरत है। फिर उसके बाद बच्चों की कसम खाता हूं कि वो नहीं करूंगा, क्या कहते हैं वो बदल दिया, समझौता नहीं करूंगा विपक्ष के। और मैं कहता हूं जाके चेक करिए, 27 अक्टूबर 2013 इनका ट्वीट है अरविंद केजरीवाल जी का, कि मैंने सुना है कि शीला दीक्षित जी के घर में 12 एसी लगे हैं, 15 एसी लगे हैं। मैंने सुना है कि बाथरूम में भी एसी लगा है। मेरा कलेजा कांप उठता है कि कौन भरता है इसका बिल, जब दिल्ली की 40% जनता झुग्गी झोपड़ी में रहती है और उसके बाद अपने घर में 1-1 करोड़ के पर्दे लगे हैं। सबसे लंबे समय विपक्ष में कौन रहा? भारतीय जनता पार्टी। कौन तोड़ पाया हमें? कोई नहीं तोड़ पाया। और आपने कहा ये साहब, एक ऐसा भी कानून था इस देश में, अगर इनका प्रियंका जी कहना है तो कोर्ट को उस कानून को रद्द कर देना चाहिए। कोर्ट ने कई कानूनों में किया, राहुल गांधी की सजा बहाल कर दी, हमारे इलेक्टोरल बॉन्ड वाले विषय के ऊपर भी दिया। ऐसा कैसे आप कह रहे हैं? मगर इस देश में एक कानून था, भाटी जी को निश्चित पता होगा, DIR और मीसा। आपको पुलिस बंद कर ले, आपको कारण नहीं बताएगी, आप जमानत की अर्जी नहीं दे सकते, लालू यादव ने अपनी बेटी का और नाम आप कोर्ट में नहीं जा सकते, ना वकील ना अपील ना दलील। जब तक सरकार चाहेगी आप जेल में रहेंगे। अरे हम तब भी नहीं टूटे थे, टूटते वो हैं जिनके हौसले और इरादे दमदार नहीं होते। आपके देखिए आपके तो पार्षद भी चंडीगढ़ में टूट गए, लेकिन अब क्योंकि बार बार विपक्ष कहता है कि बीजेपी तोड़ रही है, बीजेपी तोड़ रही है। हाल ही में हिमाचल में हमने देखा, वहां कांग्रेस ने खुद कांग्रेस की सरकार को कठिनाई में डाल दिया। मेरा सवाल, कांग्रेस के साथ, लालू यादव के साथ, शरद राव पवार के साथ जाने की मजबूरी एक लाइन में आप बता पाए हमारे व्यूअर्स के लिए और इन दर्शकों के लिए? आज अगर कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं बचाया आपने, आज अगर लोकतंत्र को नहीं बचाया आपने, तो ये पार्टी इलेक्शन खत्म कर देगी। के लिए सब बिल्कुल, ये पार्टी इलेक्शंस खत्म कर देगी। ये पार्टी आपके हर रोज ये तो 19 में भी बोला जा रहा था, 100 रुपया 200 रुपया 300 रुपया होगा, कोई विपक्ष नहीं होगा। ये क्या मतलब? अगर एनडीए चुनाव जीत जाएगा तो चुनाव नहीं होगा रोहित भाई? अगर एनडीए चुनाव जीत जाएगा तो विपक्ष नहीं होगा? अगर एनडीए चुनाव जीत जाएगा मोदी जी के नेतृत्व में तो महंगाई बहुत बढ़ जाएगी? ये सब बातें बोली जा रही है। ये और जोड़ दो इसमें, ये बात है 1 महीने पहले जयंत चौधरी नहीं कही थी। जी ठीक बात है, ये और जोड़ दो। ठीक बात है। ये प्रियंका कक्कड़ जी आम आदमी पार्टी की नेता है ना जी, इनके नेता अरविंद केजरीवाल। आपको शक है? मतलब मैं पूछ रहा हूँ, है उन्हीं की नेता है। क्लेरिफाई कर रहा हूँ भाई, क्लेरिफाई करना पड़ता है आम आदमी पार्टी केस में। इनके नेता अरविंद केजरीवाल हैं, वही है आपके केस में वेरीफाई होता है। 1 महीना पहले आप कहीं थे, अब कहीं। ये तो बात सही बोली प्रियंका जी ने, वेरीफाई तो आप बोलने दो मैडम, बोलो तो, हाँ बोलने दो मैडम। इनके नेता पब्लिक की ताली भी बजा रही है, पब्लिक की ताली भी बता रही है। ये चौधरी चरण सिंह जी के साथ थे, उन्हीं के साथ हैं, इनको भारत देने वालों के साथ। इनको जवाब नहीं, इन्होंने गठबंधन, ये बात तो सही है कि इन्होंने गठबंधन की अल्टा पटली करी है। मतलब वेरीफाई तो इनके केस में तो ये आम आदमी पार्टी तो कांग्रेस के साथ ही दिख रही है। ऐसा तो नहीं है कि कोई बीजेपी के साथ कभी दिखी, लेकिन इनके केस में वेरीफाई तो करना पड़ेगा। प्रवक्ता है प्रियंका, समझ गई आगे क्या होने वाला है। इनके नेता अरविंद केजरीवाल हैं, जेल में हैं कि बाहर हैं? भाई चेक करना पड़ता है आम आदमी पार्टी का नेता कब अंदर चला जाए। इनके नेता अरविंद केजरीवाल का बयान था, आरोप लगते ही पद से इस्तीफा देना चाहिए। आज ये क्या डिफेंड कर रही हैं कि भाई साहब कानून के अंदर चेंजेस हो गए जी, हम तो कानून की वजह से जेल में जा रहे हैं। मैडम कानून की वजह से नहीं, भ्रष्टाचार की वजह से। नहीं सर, आपके नेता संजय सिंह कहते थे लालू प्रसाद यादव परिवारवादी पार्टी से आते हैं, उनके साथ गठबंधन नहीं करूंगा। संजय सिंह कहा करते थे मुलायम सिंह यादव के बेटुआ कौन हुए, अखिलेश यादव, उनके साथ गठबंधन नहीं करूंगा। राजीव गांधी के बेटुआ कौन हुए, राहुल गांधी, उनके साथ गठबंधन नहीं करूंगा। आज ये सब कहां है? तो स्थिति है, मुझे तो समझ में नहीं आता ये सब किस तरीके के प्राणी हैं कि पंजाब में तो आप गठबंधन नहीं करोगे, कांग्रेस को कोसोगे,
और बाकी देश के अंदर आप गठबंधन करके जनता को टोपी पहनाओगे। प्रियंका, ये एक छोटा सा सवाल का जवाब आपको जरूर देना चाहिए। जो बात रोहित अग्रवाल ने बोली, क्या आपको लगता नहीं है कि एक स्टेट में अलायंस है, दूसरे में नहीं है? एक में लोकतंत्र बचा हुआ है, दूसरे में बचाने की आवश्यकता आ गई है। नहीं, देखिए, ये तो हमारे दोनों लोकल यूनिट्स को 20 पंजाब में दोनों लोकल यूनिट्स को पंजाब में अलग अलग लड़ना था, हमने उनका सम्मान किया। इनको क्या प्रॉब्लम है, हम अपनी पार्टीज के साथ जो भी करें। अरे तो आपको क्या प्रॉब्लम है, एनडीए के साथ चले गए? इन्होंने कहा पंजाब में, तो इन्होंने कहा कि बिल्कुल उनकी भगवंत मान है। हालांकि भगवंत मान ने रिसेंटली एक इंटरव्यू में बोला कि कांग्रेस सबसे भ्रष्टाचारी पार्टी है। अभी 2 दिन पहले देखिए इसी को कहते हैं कांग्रेस सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी पार्टी है, भगवंत मान ने बोला। अमित जी, इनके ऊपर वो पंक्ति लागू तो पुराना गीत था ना, दिल्ली में मोहब्बत पंजाब में लड़ाई, अरे मार डाला दुहाई दुहाई। जी। बीजेपी जो दलों को तोड़ रही है, जो विपक्ष आरोप लगा रहा है, उस पर सपा के 7 विधायक चले गए। अभी हिमाचल में क्या हो गया? देखिए, ऐसा है, निर्णयहीन और रीढ़ विहीन पार्टियां जो होती हैं वो ऐसे ही करती हैं। जैसे एक बच्चा होता है ना, जो ठोकर खा के गिर जाता है, उसका खिलौना टूट जाता है, कहता है वो अंकल ने तोड़ दिया। तो उसी तरीके से वो, देखिए, ये खुद तोड़ दिया। अंकिल आ गए हैं बीच में। भाटी जी, ये जो अंकिल की कहानी है, मतलब मैं इसको थोड़ा दूसरे तरीके से लेता हूं। ये अंकिल के चक्कर में सारा कांड हो रहा है क्या? मतलब हिमाचल में अभिषेक मनु सिंघवी अंकिल के चक्कर में हो गया, यहां पर जया बच्चन जी के चक्कर में पूरा बवाल हो गया। क्या आपको लगता है कि पॉलिटिकली फैसले नहीं कर पा रहे हैं, और अब आपके 2 महासचिव और एक राष्ट्रीय सचिव ने जो बोला है वो सारा सब कुछ पटल पे है? सलीम शेरवानी, स्वामी प्रसाद मौर्य और एक और राष्ट्रीय सचिव, 7 विधायक अलग हो गए हैं। नहीं, जो सुधांशु जी के मुझे 3 बिंदुओं का जवाब देना मेरे सवाल का गंभीरता पूर्वक जी। आपने कहा कि बीजेपी क्यों नहीं टूटती है कभी? बीजेपी के तो जो स्टार थे नहीं सबसे बड़े, कौन, जिनकी वजह से बीजेपी खड़ी हुई है? कल्याण सिंह जी। कल्याण सिंह ने पार्टी तोड़ के अपनी अलग पार्टी बनाई थी और यह कहा था कि इस बीजेपी को खत्म कर दूंगा उत्तर प्रदेश में। दूसरी इनकी बड़ी नेता थी उमा भारती, आडवाणी जी को धमकाते हुए मीडिया के सामने, वाजपेयी जी बैठे थे, आडवाणी जी बैठे थे, धमकाते हुए गुस्से में बाहर निकली थी, फुंकारती हुई उन्होंने भी कहा था खत्म कर दूंगा। साक्षी महाराज ने पार्टी छोड़ दी थी। आपकी विचारधारा तो न तो पूंजीवादी है न समाजवादी है, आपकी विचारधारा अवसरवादी है। आप अवसर के अनुसार हमसे हमेशा रंग बदलते हैं। आपको जब लगता है, आप संविधान की शपथ लेके आते हैं, जो भी लोग चुने जाते हैं, और फिर संविधान में जो पंथ निरपेक्ष शब्द है, समाजवाद शब्द है, उन पर आप ऐतराज करते हैं। सामाजिक न्याय के विरोध में रहते हैं। आप सामाजिक न्याय की शपथ लेके आते हैं। आप हमेशा सामाजिक न्याय के विरोध में रहते हैं। आपकी कौन सी सारी बातों का जवाब देता हूं। हमारे यहां, मैंने कहा, हमारी पार्टी में कभी डिवीजन नहीं हुआ, और आप एक नाम भूल गए और बोल देता हूं, येदियुरप्पा जी भी छोड़ के गए थे, मगर जो छोड़ के गया सब वापस लौट के आए। माननीय कल्याण सिंह जी जब वापस पार्टी ज्वाइन किए, मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में था और उनसे पूछा गया कि आपने तो पार्टी छोड़ी थी, वापस क्यों आए? तो जानते उन्होंने कहा बोला? उन्होंने कहा, मेरो मन अनंत कहां सुख पावे, जैसे उड़ जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे। और विभाजन क्या होता है? एक ही जनता दल था वीपी सिंह के नेतृत्व में जब 140 सीटें आई थी। अब एक जनता दल बन गया समाजवादी पार्टी, एक जनता दल बन गया आरजेडी, एक जनता दल बन गया